हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ाने की स्टार्ट करने वाला हूं। यदि आप लोग बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में नाम लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में मैसेज को पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो आप लोग यहां से इंग्लिश सीखने की शुरुआत ज़रूर करें, क्योंकि यहीं से इंग्लिश सीखने की भी शुरुआत होती है। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो यहाँ से आप लोग ज़रूर शुरुआत करें इंग्लिश की। और आज हम लोग अंग्रेज़ी वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज़ी वर्णमाला को। अब अंग्रेज़ी वर्णमाला किसे कहते हैं? जिस प्रकार से हम लोगों ने जब हिंदी सीखने की शुरुआत किया था, हिंदी पढ़ने की शुरुआत किया था, तो वहाँ पे जो है हिंदी वर्णमाला पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग जो है पहले अंग्रेज़ी वर्णमाला को पढ़ेंगे। जब तक इसको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि अंग्रेज़ी वर्णमाला होता क्या है, तब तक अंग्रेज़ी सही से नहीं सीख पाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अंग्रेज़ी वर्णमाला को सीखना और पढ़ना। इसी से ही अंग्रेज़ी के शब्द बनते हैं, अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ आज की क्लास क्या होने वाली है? बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज़ी वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला शब्द है, पहला अक्षर, शब्द नहीं बोलेंगे इसको। जैसे यहाँ पे सिर्फ ए है, तो इसको शब्द नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षर। जैसे क ख ग घ, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। तो क क्या है? एक अक्षर है, तो उस क को शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार से जब यहाँ अकेला ए है सिर्फ, तो इसको भी अक्षर बोलते हैं या वर्ण बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर्स। अक्षर को ही इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला शब्द है, सॉरी फिर मैं गलती बोल रहा हूँ, शब्द नहीं अक्षर बोलना है। तो पहला अक्षर क्या है? तो इसको पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ते हैं बी। क्या पढ़ते हैं? तो बी पढ़ते हैं इसको, बी। और तीसरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी। इसको क्या पढ़ते हैं? तो सी पढ़ते हैं, सी। और ये है डी, डी। ई क्या पढ़ते हैं इसको? ई। एफ इसको पढ़ते हैं एफ, एफ। जी क्या पढ़ते हैं इसको? जी। एच, एच। आई, आ ई, इसका उच्चारण हो जाएगा आई। और इसका उच्चारण क्या होता है? तो इसका उच्चारण होता है जे, आई जे। के, के। एल, ए एल, एल। एम, ए म, एम। फिर से पढ़ते हैं इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब एन, इसको पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं? तो एन पढ़ते हैं। और इसको पढ़ते हैं ओ, ओ। पी, पी। क्यू, क्यू। आर क्या पढ़ते हैं इसको? आर। एस, एस। टी, यू। वी, डब्ल्यू। इसको पढ़ते हैं डब्ल्यू। और इसको वी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं पता है आप लोगों को? भी पढ़ते हैं, भी। लेकिन जो कि गलत उच्चारण है। तो सही उच्चारण इसका क्या होता है? तो वी होता है, वो दीर्घिकार वी। और इसको पढ़ते हैं डब्ल्यू। क्या पढ़ते हैं? डब्ल्यू, यू, डब्ल्यू। इसको बहुत सारे लोग डब्ल्यू बोलते हैं, इस प्रकार से। डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो डब्ल्यू पढ़ना है, डब्ल्यू। और इसको पढ़ते हैं एक्स। मैं ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्स। वाई, वाई। और इसको पढ़ते हैं जेड, जेड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जेड, इस प्रकार से। ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? तो जेड का उच्चारण करते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम
NOPQRSTUVWXYZ। ये था क्या, अंग्रेजी वर्णमाला। अब ये चीज़ जब हम लोग पढ़ लिए अंग्रेजी वर्णमाला को, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ ए है तो ए क्या कहलाता है, तो अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षर, या अक्षर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ण बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं, तो लेटर्स। तो इंग्लिश में कुल लेटर्स की संख्या कितनी है, या कुल अक्षर की संख्या कितनी है, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। कितना, तो 26। याद रखिएगा, इंग्लिश में टोटल अक्षरों की संख्या या वर्णों की संख्या 26 होती है। कैसे हुआ है 26, यहाँ देखिए ए से लेके जेड तक गिनती कीजिए तो पूरेगा कितना, तो 26 पूरेगा। ठीक है, कितना पूरेगा, 26। इंग्लिश में लेटर्स की संख्या कितनी है, तो 26 है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि इंग्लिश में वोवेल्स कितनी होती है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कितनी होती है। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में कि वोवेल कितनी होती है और कॉन्सोनेंट्स कितनी होती है। आज हम लोग क्या बनाने सीखेंगे, अब आगे हम लोग सीखेंगे हिंदी के स्वर। हिंदी के स्वर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए अ होते हैं, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ये क्या होते हैं, तो हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं। याद यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन कौन सा, तो पहला है स्वर वर्ण। पहला कौन सा भाग है, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण में बांटा गया। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार से जो है इंग्लिश में भी 2 प्रकार से बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। क्या बोलते हैं, वोवेल्स। और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इंग्लिश को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, पहला वोवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उतना जो है डिटेल से इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ अगले क्लास में हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, तो हिंदी के स्वर वर्णों को बनाने जा रहे हैं अंग्रेजी में। जैसे यहाँ पे अ है, तो अ को अब इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो अ को इंग्लिश में लिखते हैं ए। अ की इंग्लिश ए होता है। और आ है, आ को क्या लिखते हैं हम लोग, तो आ को बनाते हैं डबल ए से। डबल ए से आ बनाते हैं, या सिंगल ए से भी आ बनाते हैं। लेकिन इसका उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, तो इसको अगले क्लास में हम लोग भी पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे ए का प्रयोग करना है और कहाँ पे डबल ए का प्रयोग करना है। दूसरा है, यहाँ पे देखिए आई, क्या लिखा हुआ है, छोटी ई लिखा हुआ है। तो छोटी ई को पढ़ते हैं आई से। क्या, किससे, आई से पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा। ठीक है, आई से क्या होता है, छोटी ई। अब है बड़ी ई, तो बड़ी ई को डबल ई से लिखते हैं, किसे, डबल ई, या कहीं कहीं पे आई भी यूज़ होता है, डबल ई या आई। बड़ी की मात्रा क्या होता है इंग्लिश में, डबल ई या आई। इसका भी अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है, तो छोटी ऊ की मात्रा को लिखते हैं यू से। किससे, तो यू से लिखते हैं इस प्रकार से। और बड़ी ऊ है, तो बड़ी ऊ को लिखते हैं डबल ओ, या इसको यू से भी लिखते हैं, डबल ओ या यू भी कहीं कहीं पे इसका प्रयोग करते हैं। अगला है री, क्या है, री को लिखते हैं आर आई से री वो हो जाता है। ए से अ, डबल ए या ए से आ की मात्रा हो जाता है, और आई से छोटी ई की मात्रा, डबल ई या आई से बड़ी ई की मात्रा होती है, यू से छोटी ऊ की मात्रा, डबल ओ या यू से बड़ी ऊ की मात्रा भी होती है, आर आई से री होता है। अब अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, छोटी ए, तो ए को सिर्फ ई से सूचित करते हैं, ई से लिखते हैं, ई से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ऐ, क्या लिखा हुआ है, ऐ लिखा हुआ है, तो ऐ को लिखते हैं ए आई से ऐ। ओ को सिर्फ ओ लिखते हैं इस प्रकार से, ओ कर को ओ से लिखते हैं। अब है औ, क्या है, औ, तो औ को ए यू से लिखते हैं, किससे, ए यू से औ हो जाए, ओ से ओकार, ए यू से औकार। अंशवर क्या लिखा हुआ है, तो अंशवर को ए एन से लिखते हैं, ए एन से
अंस्वर, और ए एच से अविसर, ए एच से अविसर। याद रखिएगा ये जो है पूर्ण जो है क्या बोलते हैं स्वर वर्ण की संख्या में नहीं आता, स्वर वर्ण की गिनती में नहीं आता अंस्वर और अविसर, लेकिन फिर भी इसको इसी के श्रेणी में रखा जाता है। तो हिंदी के स्वर वर्ण पढ़ लिए हम लोग। कौन कौन सा? अ का इंग्लिश ए होता है, आ का डबल ए या ए होता है, छोटी की आई से, बड़ी डबल ई या आई से, छोटी ऊ यू से, बड़ी ऊ डबल ओ या यू से, और री है आर आई से, ए कार ई से हो जाएगा, ए आई से हो जाएगा, ओ कार ओ से हो जाएगा, औ से ए यू से औकार हो जाता है, अंशवर का ए एन और अविसर का ए एच होता है। तो यहाँ तक हम लोग हिंदी के स्वर वर्ण को अंग्रेजी में बनाना सीख लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के व्यंजन वर्णों को इंग्लिश में बनाना। किसको? तो हिंदी के व्यंजन वर्णों को। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्या होता है, क से स्टार्ट होता है। तो क की इंग्लिश हम लोग लिखेंगे के ए से क। अब यहाँ पे देखिए के ए क्यों लगाए? यहाँ पे के ए इसलिए लगाए, सिर्फ अगर इस प्रकार से का लिखे ये हो जाता है आधा के, इसमें अ की उच्चारण नहीं होगी। जैसे पढ़ेंगे क क क, यहाँ पे पूरा उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखे हैं? सिर्फ आधा क लिखे हैं। लेकिन अगर पूरा इस प्रकार से क लिखा रहे तो यहाँ पे देखिए अ की मात्रा भी आता है। जैसे बनेंगे क क, अ की मात्रा लास्ट में आ रहा है ना, उसी प्रकार से जैसे ख बोलेंगे ख ख, अ की मात्रा आ रहा है लास्ट में, ग ग, यहाँ भी अ की मात्रा आ रहा है, घ घ, यहाँ भी अ की मात्रा आ रहा है, यहाँ पे देखिए न, यहाँ भी अ की मात्रा आ रहा है। तो जितने भी व्यंजन वर्ण है सभी में क्या होगा? अ की मात्रा लास्ट में आएगा ही। बिना जो है क्या बोलते हैं स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं बन सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो ए की इंग्लिश क्या पढ़े थे हम लोग? तो ए पढ़े थे, अ की इंग्लिश ए पढ़े थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? क का के हो जाएगा और लास्ट में अ की उच्चारण आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे के ए से क लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ख ख, यहाँ भी अ की मात्रा आता है तो के एच ए से यहाँ लिख देंगे ख। ग ग, यहाँ पे लिख देंगे जी ए से ग। घ घ, जी एच ए से घ। एन जी से यहाँ पर देखिए अंगा होता है, लेकिन इसका सही उच्चारण जो है न का उच्चारण होता है, इसलिए हम लोग इसका भी एन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन ए से न। उच्चारण इसका न ही होगा। बहुत सारे बोलते हैं अंगा, तो अंगा नहीं होता है, क्या होता है? न का उच्चारण होता है। अब यहाँ देखिए अगला है च। किससे शुरुआत करते हैं हम लोग? तो च से शुरुआत करते हैं। तो च की इंग्लिश हो जाएगी सी एच ए। च को कैसे लिखते हैं? सी एच ए से हो जाएगा च। छ को लिखते हैं सी डबल एच ए, छ। ज जे ए से लिखते हैं ज। जे एच ए झ, जे एच ए से क्या लिखते हैं? झ। यहाँ देखिए य लिखा हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण भी जो है न करते हैं। इसका उच्चारण क्या करते हैं? तो न करते हैं। तो इसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे पता है आप लोगों को? तो इसका भी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे एन ए। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो एन ए लिखेंगे इसका इंग्लिश। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एन ए। सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, वाई एन ए से य हो जाएगा य। फिर यहाँ पे देखिए ट से शुरुआत होता है, तो ट की इंग्लिश लिखते हैं हम लोग टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, और एन ए से हो जाएगा न। टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से न। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब त थ पढ़ेंगे। तो त की इंग्लिश भी देखिए ट ठ के जैसा ही होगा। टी ए से त हो जाएगा, टी एच ए से थ, डी ए से ड होता है, डी एच ए से हो जाएगा ध, और एन ए से हो जाएगा न। ठीक है, टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प फ पढ़ेंगे। तो प की इंग्लिश पी ए से हो जाएगा प, पी एच ए से फ, बी ए से हो जाएगा ब, और भ को लिखते हैं बी एच ए भ। म को लिखते हैं एम ए म। पी ए से प,
PH से फ, BA से ब, BHA से भ, MA से म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, य र ल व। तो य की इंग्लिश क्या होता है, तो YA से लिखते हैं य, RA से र, LA से ल, VA से व। ये इसको क्या पढ़ते हैं, तो तालव्य श पढ़ते हैं। तो तालव्य श की इंग्लिश हो जाएगी SHA, श श। और इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य श श। तो श को इंग्लिश में लिखते हैं SHA। इस तालव्य श का भी वही होता है और मूर्धन्य श का भी यही होता है SHA। और इसको पढ़ते हैं दंत स। तो दंत स को सिर्फ SA लिखेंगे, स स श श स। और इसको पढ़ते हैं ह, और ह को लिखते हैं HA से ह। यहाँ तक पढ़ लिए, य से लेके ह तक पढ़ लिए हम लोग। अब यहाँ तक शुरुआत करेंगे अक्षर से। तो अक्षर की इंग्लिश क्या होती है, तो अक्षर की इंग्लिश होती है KSHA, अक्षर KSHA, अक्षर। त्र, TRA से त्र, TRA से त्र। GYA से ज्ञ, GYA से ज्ञ पढ़ेंगे। बड़ी र है, तो बड़ी र को देखिए यहाँ पे DA से भी पढ़ते हैं या फिर RA से भी। DA से या RA से क्या होता है, बड़ी र, बड़ी र। अढ़, अढ़ को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए नीचे में लिख दे रहा हूँ, DHA से भी होता है और RHA से भी अढ़ होता है, अढ़। DHA या RHA, अढ़ अढ़। स्र है, तो स्र को पढ़ते हैं SHRA, श्र श्र, SHRA श्र। तो ये हम लोग क्या पढ़ें पहले, तो अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ें, फिर क्या पढ़ें, यहाँ पे देखिए हिंदी वर्ण स्वर के क्या बनाना सीखें, तो अंग्रेजी बनाना सीखें। उसके बाद हिंदी के व्यंजन को क्या पर बनाना सीखे, तो अंग्रेजी में बनाना सीखे। जैसे क से लेके अक्षर तक को अंग्रेजी में लिखना सीखें। तो यहाँ तक आज का जो है पहला क्लास है। और अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, तो अंग्रेजी में वोवेल्स की संख्या कितनी होती है, अंग्रेजी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से वोवेल होते हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उसको पढ़ने वाले हैं कौन सी क्लास में, अगले क्लास में। और कल आप लोगों को मैं नाम लिखना भी सिखाने वाला हूं इंग्लिश में। तो आज की क्लास यहीं पर करते हैं ख़त्म, और कल की क्लास में आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से।